जिंदगी में हर इंसान एक सपना लेकर पैदा होता है। कोई सपना बड़ा, कोई छोटा। कोई कहता है कि मुझे सिर्फ एक सुकून भरी जिंदगी चाहिए। कोई कहता है कि मुझे अपने माँ बाप को गर्व महसूस कराना है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप बिना किसी शोर के एक चीज अपने दिल में छुपाए रखते हैं। मुझे अमीर बनना है, सिर्फ पैसे से नहीं, सोच से, इज्जत से और अपनी मेहनत से। लेकिन फिर भी करोड़ों लोग इस दुनिया में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और वो सपनों का शहर, वो अमीरी की मंजिल, वो जिंदगी का बड़ा मुकाम बस दूर से उन्हें देखता रहता है। क्यों? क्या इतनी मेहनत कम पड़ जाती है? क्या किस्मत साथ नहीं देती? या फिर हम वाकई गरीब पैदा होते हैं इसलिए गरीब ही मरते हैं? जैक मा कहता है, पुअर इज अ माइंडसेट, नॉट अ कंडीशन। गरीबी एक स्थिति नहीं, एक सोच है। लेकिन सोच को बदलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आज ये वीडियो किसी कहानी का हिस्सा नहीं, किसी ड्रामेटिक मोड़ का हिस्सा नहीं। ये एक आईना है, एक आईना जिसमें आप अपनी आदतें, अपनी गलतियां और अपनी अनजानी कमजोरियां साफ साफ देखोगे। क्योंकि जैक मा ने एक बात बहुत गहरी कही है, योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर। और कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो इंसान को सिर्फ पीछे नहीं रखती, उसे वहीं जमीन पर गाड़ देती हैं जहां से वो कभी उठ नहीं पाता। और आज की आधुनिक दुनिया, जहां हर कोई मोबाइल के अंदर बंद है, जहां हर घंटे एक नया ट्रेंड आता है, जहां लाखों लोग मेहनत से ज्यादा कंपैरिजन से थक जाते हैं, जहां लोगों में पेशेंस कम, एक्सक्यूजेस ज्यादा हैं, इस दुनिया में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। ये मिलती है सही सोच, सही चुनाव और सही आदतों से। इसलिए ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सच में अपने सपनों को एक चांस देना चाहते हो, अगर आप सच में उस लेवल तक पहुंचना चाहते हो जहां आपकी कहानी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि दूसरों की मोटिवेशन बन जाए, अगर आप सच में अपने परिवार को, अपनी जिंदगी को, अपनी रियलिटी को बदलना चाहते हो, आज का ये इंट्रो आपको एक दुनिया में ले जाएगा जहां आपको अपने भीतरी सच का सामना करना पड़ेगा। वो सच जिसे आप अनदेखा करते आए हैं, वो सच जिसे आप कल कर लूंगा के नीचे दबाते आए हैं, वो सच जिसे आप एक्सक्यूजेस, डिस्ट्रैक्शंस और डर में छुपाते आए हैं। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ अमीर बनने पर नहीं है, बल्कि क्यों आप अमीर नहीं बन पा रहे इस बारे में है। क्योंकि किसी भी बीमारी का इलाज तभी होता है जब आपको उसकी जड़ का पता हो। और जैक मा ने दुनिया को बताया है, सफलता के रास्ते में आने वाली सबसे खतरनाक रुकावटें बाहर नहीं, हमारे अंदर होती हैं। अब सोचिए, आज आप जैसे करोड़ों लोग बाहर सक्सेस ढूंढ रहे हैं, किताबें खरीदकर, मोटिवेशनल वीडियोस देखकर, रील सेव करके, लोगों के सक्सेस स्टोरी सुनकर। लेकिन आपकी खुद की कहानी वहीं की वहीं क्यों है? क्या किस्मत ही हमेशा गलत होती है? क्या दुनिया आपको रोक रही है? या फिर कहीं आप खुद ही खुद के रास्ते में खड़े हो? इस इंट्रो में मैं आपको सड़क के शुरुआती मोड़ पर ले आया हूं, जहां आपको यह समझने का मौका मिलेगा कि जिंदगी में ऊपर उठने के लिए कितना जरूरी है अपनी 3 उन आदतों को तोड़ना जो आपकी जेब खाली नहीं करती, आपके फ्यूचर को खाली कर देती हैं। ये वे आदतें हैं जो इंसान को रोज रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ती हैं। ये वे हैबिट्स हैं जो आपको दिखती नहीं, लेकिन साइलेंटली आपकी पूरी कैपेसिटी खत्म कर देती हैं। और मजेदार बात, दुनिया का हर बड़ा इंसान, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस या जैक मा, सफल इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने इन 3 आदतों को अपने जीवन से बिल्कुल खत्म कर दिया। दोस्त, आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन फ्री है, अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हैं, अपने स्किल्स बेचने के 100 तरीके हैं, गांव से लेकर ग्लोबल तक कमाई के रास्ते खुले हैं, इंटरनेट आपके पास है, सारे टूल्स आपके पास हैं। तो फिर क्या कमी है? कमी है आदतों की, कमी है डिसिप्लिन की, कमी है कंसिस्टेंसी की, कमी है उस मेंटल स्ट्रेंथ की जो कहे मैं रुकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं बदलूंगा जरूर। जैक मा की एक बात मैं कभी नहीं भूलता, इफ यू डोंट गिव अप यू स्टिल हैव अ चांस। ये वीडियो उसी चांस की चाबी है। अब इमेजिन करो, आप 10 साल बाद अपने आप को देखते हो। क्या आप वही इंसान होना चाहोगे जो आज है,
कि आप वही स्ट्रेस, वही फ्रस्ट्रेशन, वही डाउट्स लेकर जीना चाहोगे, या फिर आप वो इंसान बनना चाहोगे जिसने अपनी आदतों को बदला, अपनी आइडेंटिटी को नया शेप दिया और अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में लिया। एक बात याद रखना, अमीर बनना सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये है चॉइसेस की टुडे फ्रीडम, इंडिपेंडेंस की टुमारो स्ट्रेंथ और सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइफ टाइम रियलिटी। आज मैं आपको सिर्फ 3 आदतें नहीं बताने वाला, मैं आपको वो 3 ताले दिखाने वाला हूं जो आपके सपनों के दरवाजे को बंद रखते हैं। और जब अगले 2 पार्ट्स में आप समझोगे कि ये आदतें कितनी खतरनाक हैं और जैक मा इन्हें क्यों कहता है सक्सेस किलर्स, तब आपको ये इंट्रो समझ आएगा कि आपका फ्यूचर सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहा है, आपके बदलने का। तैयार हो? क्योंकि अब यह सफर शुरू होता है, एक ऐसा सफर जहां आप न किसी से कंपीट करोगे, न किसी की कॉपी करोगे, यह सिर्फ आपके खिलाफ आपका ही है। अगेंस्ट योर हैबिट्स, अगेंस्ट योर कंफर्ट जोन, अगेंस्ट योर एक्सक्यूजेस। और अगर ये इंट्रो आपको अंदर से कुछ हिलाता है तो समझ लो आपने पहला कदम सही दिशा में रख दिया है। अब अगले हिस्से में मैं आपको ले चलूंगा कहानी की असली लड़ाई की तरफ, जहां हम गहराई से समझेंगे वो 3 आदतें जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देंगी और उनसे कैसे बचा जाए। अभी जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो सिर्फ एक आदत नहीं, ये वो अदृश्य दीमक है जो करोड़ों लोगों के भविष्य को चुपचाप खा जाती है। जैक मा ने एक बात कही थी, टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। मोस्ट पीपल डाई टुमारो नाइट। इस एक लाइन के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी समस्या छुपी है। लोग आज की मुश्किलों से डरकर कल नाम की जादुई जगह पर भाग जाते हैं, एक ऐसी जगह जो कभी आती ही नहीं। आज की दुनिया में प्रोक्रेस्टिनेशन कोई छोटी आदत नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल बन चुका है। सुबह अलार्म बजता है, 5 मिनट और काम शुरू करना होता है, थोड़ा ब्रेक लेके करता हूं। गोल सेट करते हो, मंडे से स्टार्ट करूंगा। जिम जाना है, आज मौसम अच्छा नहीं, कल से पक्का। वीडियो बनानी है, अभी मूड नहीं, थोड़ा बाद में। और फिर जिंदगी बीत जाती है उन चीजों को सोचते सोचते जिन्हें करने की हिम्मत आपने कभी जुटाई ही नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन की सबसे बड़ी चालाकी यही है, ये आपको महसूस कराता है कि आप अभी भी कंट्रोल में हो, जैसे आप अपनी मर्जी से काम पोस्टपोन कर रहे हो। पर असलियत, आप कंट्रोल में नहीं, आपकी आदत आपके ऊपर कंट्रोल कर रही है। अब यहां जैक मा की सबसे गहरी बात आती है, इफ यू कैनॉट डू स्मॉल थिंग्स ऑन टाइम यू विल नेवर हैंडल बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो इंसान छोटी चीजें टालता है वो बड़ी चीजों के लिए पैदा ही नहीं होता, क्योंकि सक्सेस टाइमिंग से मिलती है, इंटेंशन से नहीं। आज का यूथ सब कुछ चाहता है, नाम, पैसा, करियर, रिकॉग्निशन, लेकिन डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, स्मॉल डेली विंस, इनका पेशेंस किसी के पास नहीं है। हम एक ऐसी जनरेशन है जो पूरा दिन मोटिवेशनल वीडियोस बिंज कर लेती है, लेकिन एक्शन पर 10 मिनट भी नहीं देती। हम इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, इंप्लीमेंटेशन नहीं। हम ड्रीम्स के बारे में बोलते ज्यादा हैं और उनके लिए काम कम करते हैं। और फिर जिंदगी वही रिपीट होती रहती है, एक ही जगह, एक ही कंफर्ट जोन, एक ही एक्सक्यूजेस। प्रोक्रेस्टिनेशन आपको सिर्फ पीछे नहीं रखता, यह आपके कॉन्फिडेंस को मार देता है। क्योंकि हर बार जब आप किसी काम को टालते हो, आप अपने माइंड को इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रहे होते हो कि मैं केपेबल नहीं हूं। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार, और फिर ये आपके सोचने का तरीका बन जाता है। आप खुद पर भरोसा करना बंद कर देते हो। आपकी आदत आपको चुपचाप लूजर बना देती है, बिना इस बात का एहसास कराए कि गिरावट शुरू कहां से हुई। जैक मा कहता है, The worst people you can hire are those who delay। क्यों? क्योंकि सक्सेसफुल लोग एक्शन में विश्वास रखते हैं। फेल हो जाओ, हाँ, गलतियां करो, हाँ, दोबारा ट्राई करो, हाँ, लेकिन डिले मत करो। डिले वो जहर है जो आप रोज रोज अपने गोल्स में घोलते हो। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की लाइफ उठाकर देख लो, उन्होंने काम टाला नहीं, उन्होंने काम शुरू किया, और शुरू करने की ताकत ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब मैं तुम्हें मॉडर्न वर्ल्ड का एक डार्क ट्रुथ बताता हूं। सोशल मीडिया ने प्रोक्रेस्टिनेशन को एक बीमारी बना दिया है। हर स्वाइप डोपामीन देता है,
हर रील छोटी सी खुशी देती है, हर नोटिफिकेशन दिमाग को बिजी रखता है। इस चकाचक दुनिया में रियल वर्क बोरिंग लगता है और यही कारण है कि लोग अपने सपनों पर काम करने से ज्यादा स्क्रीन पर दूसरों की जिंदगी देखने में व्यस्त रहते हैं। और यही हैबिट आपको अमीर बनने नहीं देती, क्योंकि अमीर बनने के लिए एक्शन चाहिए और प्रोक्रास्टिनेशन एक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब सवाल, प्रोक्रास्टिनेशन क्यों होता है? 3 कारण। पहला, डर, फियर ऑफ फेलियर। लोग शुरू इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें हारने का डर होता है, लेकिन जैक मा कहता है फेलिंग इज प्रोग्रेस। गिरोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? दूसरा, कंफर्ट जोन, फॉल्स सेफ्टी। अपने दिमाग को लगता है कि अभी जो चल रहा है उसी में सेफ हो, लेकिन कंफर्ट जोन आपकी ग्रोथ का कब्रिस्तान है। तीसरा, इंस्टेंट प्लेजर, शॉर्ट टर्म डोपामीन। मन चाहता है थोड़ी सी खुशी अभी मिल जाए, और यही चीजें लॉन्ग टर्म सफलता को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब सोचो, आपने कितनी बार अपने सपनों को टाला है? कितनी बार आप एक्शन लेने से 2 कदम दूर रहे हैं? कितनी बार आपने खुद को बताया अभी मूड नहीं, अभी एनर्जी नहीं, अभी टाइम नहीं, पर जब फोन स्क्रॉल करने का टाइम आता है आपके पास सब कुछ होता है, एनर्जी भी, मूड भी और टाइम भी, क्योंकि इंसान असली काम से भागता है और आसान चीजों की तरफ भागता है। लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया में कोई भी महान चीज आराम से मिली ही नहीं है। एक भी सक्सेस स्टोरी ऐसी नहीं जहां इंसान ने टाल मटोल करके अपना फ्यूचर बनाया हो। जैक मा कहता है, अपॉर्चुनिटीज लाई इन द प्लेस वेयर पीपल कंप्लेन। जो लोग आज एक्शन लेते हैं वही कल लीडर बनते हैं, और जो लोग आज डिले करते हैं वही कल फॉलोअर्स बनते हैं। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा ट्रुथ बॉम्ब देता हूं। प्रोक्रेस्टिनेशन प्रॉमिसेस कंफर्ट बट गिव्स रिग्रेट। एक्शन गिव्स डिस्कंफर्ट बट ब्रिंग्स सक्सेस। आप आज मेहनत से बच जाओगे, लेकिन रिग्रेट से नहीं बच सकते, और जीवन भर का रिग्रेट एक दिन की असुविधा से ज्यादा दर्द देता है। तो क्या करें? कैसे इस आदत को मारा जाए? यहां 3 कदम हैं जो दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स यूज करते हैं। पहला, बस 5 मिनट रूल। किसी भी काम को शुरू करने की सोचो नहीं, बस 5 मिनट करो। दिमाग रेजिस्टेंस खो देता है। दूसरा, नाइट बिफोर प्लानिंग। सुबह क्या करना है सुबह डिसाइड मत करो, रात को डिसाइड करो। तीसरा, डेली वन हार्ड थिंग। हर दिन एक ऐसा काम करो जो अनकंफर्टेबल हो। यही काम आपकी आइडेंटिटी बदल देंगे। आज इस आदत को पहचानना ही पहला बड़ा कदम है, क्योंकि जब तक आप इस पॉइजन को नोटिस नहीं करोगे, आप इसे खत्म नहीं कर पाओगे। ये कहानी नहीं है, ये रियलिटी है, और जो इसे समझ गया वो अपने लाइफ का सबसे बड़ा गेट खोल लेता है, एक्शन का गेट, और एक्शन ही वेल्थ बनाता है। यही कारण है कि जैक मा कहता है, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम एजुकेशन बट फ्रॉम द विलिंगनेस टू ट्राई। प्रोक्रेस्टिनेशन आपको कोशिश करने से रोकता है, और जो कोशिश नहीं करता वो जीतने के काबिल नहीं बनता। दुनिया में बहुत कम आदतें ऐसी होती हैं जो इंसान को बिना दर्द दिए बर्बाद कर देती हैं, और उनमें से एक है हर चीज के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना। जैक मा अपने स्पीचेस में एक बात बार बार दोहराते हैं, डोंट ब्लेम अदर्स, डोंट कंप्लेन, फिक्स इट। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक पूरी लाइफस्टाइल फिलॉसफी है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग अपने जीवन में यही नहीं करते, क्योंकि ब्लेम करना आसान है, कंप्लेंट करना आसान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मुश्किल है। इस आदत की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये इंसान को ऐसा महसूस कराती है जैसे उसकी परेशानियों की वजह कुछ बाहरी चीजें हैं, सरकार, फैमिली, लोग, किस्मत, मार्केट, कंपटीशन, मनी, और इंसान सोचता है कि जब तक ये चीजें नहीं बदलेंगी मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच तो ये है कि ये आदत इंसान को बर्बाद इसलिए नहीं करती कि वो किसी और को दोष देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को बदलना बंद कर देता है। जब लाइफ में कुछ सही नहीं होता, मन हमेशा किसी ना किसी को ब्लेम ढूंढने लगता है। पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, मनी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, लक खराब है, मार्केट सैचुरेटेड है, कोई मुझे समझता नहीं, और धीरे धीरे ये हैबिट आपके दिमाग को ये विश्वास दिला देती है कि मैं नहीं, प्रॉब्लम दुनिया है। और जब इंसान अपनी गलती नहीं देखता
तो वो सुधार भी नहीं पाता, क्योंकि करेक्शन वहीं आता है जहां एक्सेप्टेंस होता है। जैक मा अपनी लाइफ की शुरुआत में 30 से ज्यादा बार रिजेक्ट हुए। KFC में जॉब के लिए 24 लोग अप्लाइड थे, 23 को रख लिया, सिर्फ उन्हें रिजेक्ट किया गया। लेकिन उन्होंने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्लेम करने से लाइफ में कुछ बदलता नहीं, सिवाय इसके कि आप धीरे धीरे पावरलेस होते जाते हो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। जो इंसान ब्लेम करता है उसका कॉन्फिडेंस हर दिन मरता है, क्योंकि वो ये मान लेता है कि मेरे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और जिस दिन इंसान अपनी लाइफ के कंट्रोल को दूसरों के हाथ दे देता है, उस दिन उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। आज की दुनिया में ब्लेम गेम पहले से ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि कंपैरिजन पहले से ज्यादा है। सोशल मीडिया ने कंपटीशन को इतना दिखने लायक बना दिया है कि हर कोई खुद को दूसरों से पीछे महसूस करता है। और जब इंसान पीछे महसूस करता है तो वो जिम्मेदार खुद को नहीं, दूसरों को बनाने लगता है। लेकिन ध्यान से सुनो, दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल पर्सन ऐसा नहीं है जिसने ब्लेम करके लाइफ जीता हो। बिजनेस फेल हुआ, वो इसे अपनी गलती मानते हैं। टीम फेल हुई, वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। आइडिया काम नहीं किया, वो खुद से सवाल पूछते हैं, दुनिया से नहीं, क्योंकि जैक मा कहते हैं योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल स्टॉप। अगर आपकी जिंदगी में कुछ गलत है, उसका डेंटिस्ट आप ही हैं। अगर आपकी प्रोग्रेस रुकी है, उसके मैकेनिक आप ही हैं। अगर आपकी हैबिट्स गलत हैं, उनके सर्जन आप ही हैं। दुनिया आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकती है, लेकिन चेंज हमेशा भीतर से आता है। अब इस ब्लेम हैबिट की एक और खतरनाक बात समझो। जब आप दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मानते हो तो आपका दिमाग दो चीजें सीखता है। एक, मेरी गलती नहीं है, और ये लाइन सुनने में जितनी स्वीट लगती है, लाइफ में उतनी ही डेंजरस होती है, क्योंकि चेंज वहीं शुरू होता है जहां आप मानते हो कि गलती आपकी है। दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लाइन एक इंसान की कैपेबिलिटी को पूरी तरह मार देती है। आप अपनी पावर खो देते हो, और एक पावरलेस इंसान कभी अमीर नहीं बनता, क्योंकि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, डिसीजन से बनती है। और ब्लेम करने वाला इंसान डिसीजन लेने के काबिल ही नहीं होता। अब मैं तुम्हें मॉडर्न यूथ की एक रियलिटी दिखाता हूं। आज हर युवा कहता है पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन असलियत डिसिप्लिन रखना मुश्किल है। अपॉर्चुनिटीज कम है, असलियत कंसिस्टेंसी कम है। लक साथ नहीं देता, असलियत रूटीन साथ नहीं देता। फैमिली सपोर्ट नहीं करती, असलियत आप खुद को सपोर्ट नहीं करते। आप सक्सेसफुल इसलिए नहीं बने कि दुनिया ने आपको रोका, आप सक्सेसफुल इसलिए नहीं बने क्योंकि आपने खुद को आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना छोड़ दिया। अब एक बात समझो, सफल लोग ब्लेम करने के बजाय खुद से एक सवाल पूछते हैं, मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूं? यही सवाल गेम चेंजर है। लाइफ बदलती है जब माइंडसेट बदलता है, माइंडसेट बदलता है जब हैबिट बदलती है, और हैबिट बदलती है जब इंसान कंप्लेंट बंद करके एक्शन शुरू करता है। जैक मा कहता है, व्हेन यंग डोंट कंप्लेन, लर्न। सीखना आपको आगे बढ़ाता है, कंप्लेंट आपको वहीं रोक देता है। अब यहाँ एक बिटर ट्रूथ आता है, ब्लेम करने की आदत आपको अमीर इसलिए नहीं बनने देती क्योंकि ये आपकी अकाउंटेबिलिटी खत्म कर देती है। जो अकाउंटेबल नहीं, वो इंप्रूव नहीं कर सकता। ये आपके दिमाग को एक्सक्यूजेस देना सिखाती है, और एक्सक्यूजेस जितने अच्छे लगते हैं उतना ही बुरा फ्यूचर बनाते हैं। ये आपके अंदर विक्टिम माइंडसेट पैदा करती है, और विक्टिम कभी लीडर नहीं बनता, विक्टिम फॉलोअर बनता है। ये आपकी ग्रोथ स्लो नहीं, सीधे डेड कर देती है। अब सवाल, इस हैबिट से छुटकारा कैसे? यहाँ 3 स्टेप्स हैं जो हर सक्सेसफुल व्यक्ति फॉलो करता है। स्टेप 1, हर दिन 5 मिनट सेल्फ ऑडिट। रात को सोने से पहले अपने आप से पूछो कि आज की असफलता मेरी कौन सी गलती से हुई। शुरू में दर्द होगा, लेकिन यह हैबिट आपको अनस्टॉपेबल बना देगी। स्टेप 2, नो कंप्लेंट डे रूल। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो जिस दिन आप किसी भी चीज की शिकायत नहीं करोगे। न ट्रैफिक, न जॉब, न लोग, न फैमिली, न किस्मत। माइंड ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाता है। स्टेप 3, रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रूल कहता है, मेरी जिंदगी की हर चीज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शुरू में आप डिसएग्री करोगे, लेकिन एक दिन इसी रूल की वजह से आपका फ्यूचर चमकेगा। अब आते हैं दूसरी हैबिट की सबसे पेनफुल बात पर,
ये आपको पुअर इसलिए रखती है क्योंकि ये आपको एवरेज बनाती है, और दुनिया में अमीर एवरेज नहीं होते। अमीर डिसाइसिव होते हैं, अमीर ओनरशिप लेते हैं, अमीर फेलियर से नहीं भागते, उसमें सुधार करते हैं। अमीर एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, सॉल्यूशंस बनाते हैं। जैक मा कहता है, नोबडी कैन डिपेंड ऑन योर एक्सक्यूजेस, नॉट इवन यू। सच है, एक्सक्यूजेस आपको थोड़ा कंफर्ट देते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अब आखिरी ट्रुथ समझो, अमीर बनने का पहला कदम पैसा कमाना नहीं, अमीर बनने का पहला कदम है दूसरों को ब्लेम करना छोड़ना। क्योंकि जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि गलती मेरी है, उसी दिन से आपकी लाइफ में सुधार शुरू हो जाता है, और लाइफ का सबसे बड़ा सुधार हैबिट से आता है। यह था सफल लोगों की दूसरी हैबिट का सच। ये ट्रूथ कड़वा है, लेकिन यही आपकी जिंदगी की मिठास का पहला कदम है। हमने इस सफर की शुरुआत एक सिंपल सी बात से की थी। हर इंसान सपना लेकर पैदा होता है, लेकिन इस वीडियो के अंत में आते आते शायद ये बात अब सिंपल नहीं लगती, क्योंकि अब आप जानते हो कि सपनों और हकीकत के बीच सिर्फ एक दूरी होती है, आदतों की। कई बार लोग कहते हैं, मेरी लाइफ बदल नहीं रही, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे मौका नहीं मिलता, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सच यह है कि किसी की किस्मत खराब नहीं होती, किसी की आदतें खराब होती हैं। किस्मत तो एक दिन बदलती है, आदत रोज बदलती है, और जो रोज चीजों को बदलता है वही एक दिन सारी किस्मत को बदल देता है। आज हमने 3 आदतों को समझा, 3 ऐसी इनविजिबल वॉल्स को जो इंसान को एक अदृश्य पिंजरे में कैद रखती हैं। कल कर लूंगा की आदत जो आपको शुरुआत करने से ही रोकती है। दोष दूसरों का है की आदत जो आपको विक्टिम बनाती है। और जल्दी हार मानने की आदत जो आपको सक्सेस के दरवाजे तक पहुंचकर वापस लौटा देती है। ये तीनों आदतें आपके बैंक बैलेंस को नहीं, आपके भविष्य को गरीब बनाती हैं। तुम सोचो, किसी इंसान की जिंदगी क्यों नहीं बदलती? क्योंकि वो डेली वही करता है जो उसे वहीं रखता है जहां वो आज है। इंसान को संघर्ष से डर नहीं लगता, उसे बदलाव से डर लगता है। और तभी तो जैक मा कहता है कि टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो इज वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो इज सनशाइन। लेकिन लोग सनशाइन तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो आज को पोस्टपोन करते करते, कल को ब्लेम करते करते और हार को एक्सेप्ट करते करते अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। आज इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपसे एक गहरी बात कहना चाहता हूं। आपकी जिंदगी किसी और की वजह से नहीं रुकी हुई है, यह सिर्फ आपकी आदतों की वजह से रुकी है। ठहर कर सोचो, अगर आप अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दो, तो आप कभी भी उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते जो आपके दिल में है। और यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये ड्रीम्स की बात है। ये उस वर्जन की बात है जिसे आप अपने अंदर छुपा कर रखते हो, एक फियरलेस, डिसिप्लिन्ड, अनस्टॉपेबल वर्जन। लेकिन वो वर्जन तभी बाहर आएगा जब आप इन 3 आदतों को अपनी लाइफ से निकाल फेंकोगे। ये आउटरो आपका एक इमोशनल एंडिंग नहीं, ये आपकी नई शुरुआत का ओपनिंग चैप्टर है। क्योंकि रियल जर्नी वीडियो खत्म होने के बाद शुरू होती है। रियल ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप अकेले बैठे अपने आप से लड़ते हो, जब आप मोबाइल साइड में रखकर एक पेपर और पेन उठाते हो और लिखते हो, आज मुझे क्या बदलना है। महानता अचानक नहीं आती, ये छोटे छोटे बदलावों, छोटी छोटी जीतों और रोज की छोटी छोटी आदतों से आती है। आज की दुनिया में कंपटीशन बहुत है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, प्रतिस्पर्धा बहुत हो सकती है, लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। कोई भी आपकी मेहनत की जगह नहीं ले सकता, कोई भी आपकी क्रिएटिविटी की जगह नहीं ले सकता, कोई भी आपकी सोच, आपकी प्लानिंग, आपके सैक्रिफाइस की जगह नहीं ले सकता। दुनिया में भीड़ बहुत है, लेकिन भीड़ में भी एक इंसान अपनी आदतों से अलग दिखाई देता है। आप भी वही इंसान बन सकते हो, और शायद इस वीडियो को देखने का मतलब ही यह है कि कहीं ना कहीं आप बदलने के लिए तैयार हो। अब अंतिम बात, हम सबकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, वो पल जिसमें हम चुनते हैं कि क्या हम वही होंगे जो हमेशा रहे, या वही बनेंगे जिसके बनने के लिए पैदा हुए थे। आपके पास भी वही मौका है, यही पल, यही समय, यही वीडियो का ये लास्ट सेक्शन। अगर आप सच में अपने लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हो, अगर आप अपने सपनों को एक चांस देना चाहते हो,
अगर आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हो, अगर आप एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हो जिसमें चॉइसेस हो, फ्रीडम हो, रिस्पेक्ट हो, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अपनी 3 आदतें बदलनी है। और आदतें बदलने का तरीका बहुत सिंपल है। 1. अवेयरनेस। सबसे पहले देखो आपकी प्रॉब्लम कहां है। प्रोक्रेस्टिनेशन, ब्लेम, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, ये तीनों हैबिट्स एक एक करके देखो और लिखो। 2. एक्शन। छोटा करो लेकिन डेली करो। लोग बड़े काम की प्लानिंग करते हैं लेकिन छोटे काम की शुरुआत नहीं करते। जहां हो वहीं से शुरू करो। 3. अकाउंटेबिलिटी। अपने आप को जिम्मेदार बनाओ। लाइफ में जो भी गलत हो रहा है उसका कंट्रोल अपने हाथ में लो, क्योंकि ब्लेम करने से कोई अमीर नहीं हुआ, ओनरशिप लेने से सब बने। आज जब आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखोगे तो याद रखना, आपके अंदर 2 वर्जन्स हैं। एक वो जो एक्सक्यूजेस बनाता है और एक वो जो हिस्ट्री बनाता है। आप किसे चुनते हो, अब ये सिर्फ आपकी चॉइस है। जैक मा कहता है, डोंट गिव अप, टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर सनशाइन। लेकिन सनशाइन उन लोगों को मिलती है जो आज एक्शन लेते हैं। आज हम इस वीडियो के अंत पर हैं, लेकिन आपकी जिंदगी के शुरुआत पर। यह वीडियो खत्म होने के बाद आपके हाथ में 2 रास्ते होंगे। पहला, मोबाइल बंद करके वही पुरानी लाइफ जीना, वही टालना, वही ब्लेम करना, वही हार मानना। दूसरा, मोबाइल बंद करके अपने आप से एक प्रॉमिस करना कि आज से मैं अपनी आदतें बदलूंगा, आज से मैं अपने सपनों को सीरियस लूंगा, आज से मैं एक्सक्यूजेस नहीं, एग्जीक्यूशन पर फोकस करूंगा। और सच कहूं तो जिस दिन आपने ये प्रॉमिस कर लिया, वो दिन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। वो दिन आपकी किस्मत की पहली ईंट रख देगा। वो दिन आपकी अमीरी का फाउंडेशन बन जाएगा। क्योंकि अमीर बनने के लिए टैलेंट नहीं चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। अमीर बनने के लिए लक नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। अमीर बनने के लिए रिसोर्सेज नहीं चाहिए, माइंडसेट चाहिए। और माइंडसेट बदलता है जब आप अपनी आदतें बदलते हो। आज आपके अंदर वो आग जग चुकी है, उस आग को बुझने मत देना। हर दिन, हर सुबह, हर रात अपने आप को याद दिलाओ कि मैं रुकने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं बनने के लिए पैदा हुआ हूं। ये वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन आपकी सफलता की शुरुआत यहीं से होती है। आपके पास सब कुछ है, दिमाग भी, दिल भी, मेहनत भी, विजन भी। अब सिर्फ एक चीज चाहिए, एक्शन। और जब आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे तो दुनिया की कोई ताकत, कोई किस्मत, कोई आदत आपको अमीर बनने से नहीं रोक पाएगी। क्योंकि आखिर में असली अमीरी वो नहीं जो जेब में हो, असली अमीरी वो है जो आपकी आदतों में हो।